नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज 24 की तरफ से मैं आलोक शुक्ला आज पहुंचे हैं निफ्ट मुंबई में। आज हम जानेंगे निफ्ट के बारे में, आखिर निफ्ट है क्या, निफ्ट में कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है और आप यहाँ पास अपना करियर कैसे आगे ग्रोथ दे सकते हैं निफ्ट में। आज हम डॉक्टर सुशील सर से मिलने आए हैं, उनसे हम जानेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में और निफ्ट मुंबई के बारे में। तो सर सबसे पहले तो हमारे शो में आपका स्वागत है सर। सर मैं जानना चाहूंगा अबाउट निफ्ट, निफ्ट नवी मुंबई के बारे में कुछ बताइए सर। ओके, निफ्ट नवी मुंबई का अगर आप देखेंगे, इसका स्टार्टिंग हुई थी 1995 में, जब हमारे सिर्फ 2 प्रोग्राम होते थे, फैशन डिजाइन और एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ 3 या 4 फैकल्टी हुआ करते थे और टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ थे 20-22 स्टूडेंट्स होते थे। और उस टाइम पे हमने स्टार्ट किया था दादर में, एक छोटा सा कैंपस था टाटा सनमिल कंपाउंड, जिसका एरिया मुश्किल से 2000 स्क्वायर फीट 3000 स्क्वायर फीट का था। तो वहां से लेके अब तक की अगर आप जर्नी देखेंगे, आज हमारे पास 1500 स्टूडेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हैं। आज हमारे पास 9 डिपार्टमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग एक फाउंडेशन प्रोग्राम डिपार्टमेंट जो होता है। फैकल्टी स्ट्रेंथ 50 फुल टाइम फैकल्टी हैं और 100 के आसपास हमारे विजिटिंग फैकल्टी हैं। अनदर 20-25 हमारे पास इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो एक लॉन्ग जर्नी हम लोगों ने करी है फ्रॉम 2000 स्क्वायर फीट से। आज आप देखेंगे हमारे पास 10 एकड़ का लैंड है जहाँ पे हमारा निफ्ट मुंबई कैंपस है। और तो ये हमारी एक छोटी सी जर्नी है। सर मैं आज जानना चाहूंगा कि निफ्ट नवी मुंबई अगर बात करें तो अगर निफ्ट नवी मुंबई में कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो उसका एज ग्रुप क्या होगा और उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए निफ्ट की? आप देखिए, अगर निफ्ट के कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो ब्रॉडली 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जहाँ पे निफ्ट के बच्चे निफ्ट में एडमिशन ले सकते हैं। एक है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिजाइन, एक है टेक्नोलॉजी और एक है मैनेजमेंट। तो डिजाइन के अंदर हमारे फैशन डिजाइन है, नेटवेयर डिजाइन है, टेक्सटाइल डिजाइन है, फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज है और फैशन कम्युनिकेशन है, जिसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 10+2 इन एनी स्ट्रीम, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं फैशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके पास 10+2 में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिर हमारे पास एक और मास्टर्स के 2 प्रोग्राम हैं। एक है मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट, जिसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, यानी कि आपने 12th के बाद 3 साल की पढ़ाई मिनिमम और की हुई हो, जिसमें आप साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, इंजीनियरिंग के बच्चे हो सकते हैं, वो एडमिशन लेते हैं। फिर हमारा एक और प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं मास्टर्स इन डिजाइन। तो उसमें आपका डिजाइन का बैकग्राउंड होना चाहिए और वो कोर्स एक हार्डकोर यूआई यूएक्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिजाइन से रिलेटेड है। सर जैसे एक बात करें कि 10th के बाद से कोई भी स्टूडेंट अपना करियर चूज करना चाहता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो अगर 10th के बच्चे को क्या क्वालिटी उसमें दिखे या उसके पेरेंट्स को दिखे कि उसमें निफ्ट में ज्वाइन करे? हाँ, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रिएटिव स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। क्रिएटिव आइडियाज और क्रिएटिव स्किल्स, स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, कलर सेंस, फैशन सेंस, अगर आप में ये 8th 9th 10th से डेवलप हो रहा है तो मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को बच्चे को फिर डिजाइन कोर्सेज के लिए ट्रेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये बेसिक क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप डिजाइन प्रोग्राम में जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में अगर आप जा रहे हैं तो आपको डिजाइन स्केचिंग की इतनी जरूरत नहीं है, आपके अंदर ओवरऑल एक फैशन सेंस होना चाहिए। इन द सेम वे मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी और डिजाइन प्रोग्राम में, इनफैक्ट डिजाइन प्रोग्राम में आपको क्रिएटिव स्किल चाहिए जो मास्टर इन डिजाइन है, बट मास्टर फैशन मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उसमें इट हैज नथिंग टू डू विद क्रिएटिव स्किल्स। आपकी इट इज टिपिकली एमबीए इन फैशन टाइप ऑफ प्रोग्राम, जो मैं फैशन मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। बट आपके अंदर फैशन सेंस होना चाहिए किसी भी प्रोग्राम में जाने के लिए। लेकिन अगर आप डिजाइन में जा रहे हैं तो आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स होनी जरूरी है। सर जैसे बात देखा गया है कि जैसे आपने बताया कि एक क्रिएटिव होने चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, डिजाइनिंग पार्ट, लेकिन अगर मैं निफ्ट की बात करूं तो सर निफ्ट में सिर्फ डिजाइन और फैशन से रिलेटेड है या और भी कुछ अगर है? निफ्ट, देयर इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट निफ्ट कि निफ्ट में सिर्फ डिजाइनिंग होती है। तो डिजाइनिंग तो फैशन डिजाइन और नेटवेयर डिजाइन और बाकी डिजाइन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स करते हैं। अपार्ट फ्रॉम डिजाइन, आपने एक बार डिजाइन कर लिया लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कपड़ा बनाना कैसे है, गारमेंट बनाना कैसे है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज हैं। फिर आपने कपड़े गारमेंट बना दिया लेकिन उसको सेल कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, ब्रांड कैसे करना है, उसके लिए आपके मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं। तो खाली डिजाइन नहीं है निफ्ट, बल्कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है
और ब्रांडिंग मार्केटिंग रिलेटेड कोर्सेज भी हैं। तो सर ये जो निफ्ट ज्वाइन करने का प्रोसेस है आफ्टर 12th है या 10th के बाद नहीं, प्रोसेस है या 12th के बाद है। तो डिजाइन के प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम वो 12th के बाद है, और जो मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम है और मास्टर इन डिजाइन है वो ग्रेजुएशन के बाद का है। कितने साल का कोर्स होता है सर? जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो 10+2 के बाद है वो 4 इयर्स के हैं, और जो मास्टर्स प्रोग्राम है वो 2 इयर्स के हैं। तो 4 और 2 इयर्स के हैं। सभी बच्चों में से करियर जब भी चूज करते हैं तो होता है कि डॉक्टर बन रहे हैं तो हमारा टीचर हो गए, इंजीनियर बन रहे हैं। मैं अगर निफ्ट की बात करूं तो निफ्ट के बाद में कोई बच्चा अपने करियर को कहाँ देख सकता है या उसका ग्रोथ क्या है? सो ब्रॉडली अगर आप देखेंगे जो करियर अपॉर्चुनिटीज होती है वो 5 एरियाज में है। एक है सबसे पहले डिजाइन हाउसेस या डिजाइनर के पास। दूसरा है कि आप एक्सपोर्ट हाउस में जा सकते हैं या बाइंग हाउसेस में जा सकते हैं। तीसरा है आप फैशन रिटेल की कंपनीज में जा सकते हैं, जैसे पैंटालून हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, ग्लोबस हो गया, इधर आप जा सकते हैं। फोर्थ एरिया हो गया कि फैशन ब्रांड, जितने भी आप ब्रांड देख रहे हैं, चाहे रेमंड्स हैं या एलन सॉली ब्रांड है, जैक एंड जोनी ब्रांड है, वेरामोदा ब्रांड है, ये सब में आप जा सकते हैं। निफ्ट के चाहे उसने डिजाइन किया हो या टेक्नोलॉजी का कोर्स किया हो या मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ, इन सब जगह निफ्ट के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। तो अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात करूं, निफ्ट के बच्चे के स्टार्टिंग इंटर्नशिप कंप्लीट करने पर किसी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी, हाँ, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपका ये जो है आपका 8.8 लाख CTC जाता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, और 10 लाख प्लस जाता है आपका मास्टर्स प्रोग्राम का। ये एवरेज CTC हम बता रहे हैं। हाँ, निफ्ट मुंबई कैंपस का मैक्सिमम तो आप 50 लाख के करीब ही गया है। डिजाइन डिपार्टमेंट, मास्टर इन डिजाइन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का 50+ CTC गया है। तो वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं। तो वी बेसिकली नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट द कैंपस प्लेसमेंट हम लोग एवरेज CTC की बात करते हैं। सर अगर किसी कंपनी उसको हायर नहीं करती, हाँ, सपोज निफ्ट अगर उन्होंने कंप्लीट किया तो उनके पास और क्या ऑप्शन है? वो कुछ काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप करते हैं। सो हम लोग का एक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज होते हैं। तो एज पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप काफी बच्चे, इनफैक्ट हमने देखा है पिछले 3-4 साल का ट्रेंड ये है कि 10% ऑफ द ग्रेजुएट्स दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। प्लस काफी स्टूडेंट्स आजकल फिल्म लाइन में भी जा रहे हैं, बॉलीवुड स्टाइलिंग हो गया, फिल्म प्रोडक्शन में हो गया। तो वो एक नया एरिया निकल के आया है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। मीडिया हाउसेस हो गए। तो सर अगर कोई बच्चा कम्युनिकेट करना चाहे अबाउट द निफ्ट या उसके एग्जाम कब होने वाले हैं, पैटर्न क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन में कहाँ से मिल सकती है? सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकती है निफ्ट की वेबसाइट पे। सो आप www.nift.ac.in पे जाइए, वहाँ पे आपको एडमिशन्स के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस टाइप के एग्जाम होते हैं। इनफैक्ट कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज मिल जाएगी। सर जैसा बात की जाएगा कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात करें या गेट की बात करें, तो मोड होता है कि टफ होता है, मिडिल टफ होता है, निफ्ट के एग्जाम किस टाइप का? ये टफ और इजी एक रिलेटिव टर्म होता है। तो मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा कि ये टफ है, इजी है, बिकॉज ये सब्जेक्टिव चीज है। बट एनसीईआरटी अगर करना है, गवर्नमेंट एग्जाम की एनसीईआरटी की बुक प्रेफर करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। तो निफ्ट के अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसे किस बुक को फॉलो करना चाहिए? अगेन मैं कोई बुक का नाम नहीं लूंगा, बट मेरा खुद का ये मानना है कि निफ्ट के एग्जाम के लिए आपको 6 महीने की प्रिपरेशन या 1 ईयर की प्रिपरेशन इज नॉट इनफ। क्या होता है, ये जो क्रिएटिव स्किल्स हैं इट गेट्स डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड से ही वो क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होते रहते हैं। बट निफ्ट में जो बच्चे आते हैं तो हम उनको पॉलिश करते हैं। तो मैं कभी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रिकमेंड नहीं करते। इनफैक्ट मैं क्या कोई भी हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट रिकमेंड नहीं करेंगे, ना हम कोई बुक रिकमेंड करते हैं। बट हम ये बोलते हैं कि आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को खुद ही फाइन ट्यून करते रहिए। ओके सर, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने निफ्ट के बारे में बात किया कि निफ्ट में आप कौन कौन सी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्या उसका इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, और भी फैकल्टी से हम बात करेंगे अबाउट द ब्रांच वाइज कि उसमें आपका करियर ग्रोथ क्या होने वाला है।